अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं। अचानक उसका रीबॉर्न होता है। उसे पास्ट की सारी बातें याद आ रही थी। पास बैठी उसकी सिस्टर जीजी कहती है, सिस्टर क्या आप ब्रदर लियान के लिए बर्थडे गिफ्ट लाई हो? सॉन्ग सोचती है, क्या प्रोफेसर झा और मैं दोनों ही अर्थक्वेक में टपक नहीं गए थे? तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से सॉन्ग उसमें फंस गई थी। पर लियान कहता है, अब तुम्हें सच बताने का मुझे कोई डर नहीं है। मैंने इतने साल तुम्हें फॉलो किया था, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जियांग फैमिली की बड़ी बेटी हो। मुझे जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। यानी तुम्हारे साथ यहाँ रुकना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। देन जाने लगा था, पर सॉन्ग उसके पैर पकड़ लेती है, प्लीज मुझे बचा लो। बेरहम लियान हेल्प करने के बजाय उसके सर पे पत्थर से बार बार हर्ट करके चला जाता है। सॉन्ग सोचती है, मैं कितनी फूल थी जो इस कमबैक के प्यार पे यकीन किया। तभी किसी को उसका नाम लेकर अंदर आते हुए देख सोचती है, लियान तो बहुत पहले भाग चुका है, तो भला वापस कौन आया मुझे बचाने? सामने से मारा मेली प्रोफेसर शाह उसे बचाने के लिए आता है। देन उसके ऊपर से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा था। सॉन्ग कहती है, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, वापस चले जाओ। प्रोफेसर शाह कहता है, कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सॉन्ग कहती है, हमारा तो डिवोर्स हो गया है, फिर भी तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो? प्रोफेसर शाह कहता है, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। सॉन्ग सोचती है, हमारी पिछले 3 सालों से सीक्रेट मैरिज हो रखी थी, पर ये तो हमेशा कोल्ड रहता था, फिर तुम मुझे कैसे लाइक कर सकते हो? प्रोफेसर शाह कहता है, नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। माफ करना, मैं इन 3 सालों में कभी कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अब तुम्हारे साथ ही टपकूंगा। सॉन्ग सोचती है, मुझे हमेशा लगा कि लियान को छोड़कर मुझे कोई भी इतना प्यार नहीं करेगा। आज मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है। पता नहीं अगला जन्म में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता, पर मैं अपना अगला जन्म तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ और तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करूंगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। जीजी कहती है, सिस्टर ये तो लिमिटेड एडिशन की वॉच है, सच में तुम लियान से बहुत प्यार करती हो? सॉन्ग सोचती है, ये तो वही गिफ्ट है जो मैंने 4 साल पहले उसके बर्थडे पे उसको बाय करके दिया था। देन डेट देकर सोचती है, सच में मेरा रिबॉर्न हुआ है, वो भी 4 साल पहले, यानी प्रोफेसर झाओ से शादी से ठीक 1 साल पहले। जीजी कहती है, तुम सोच क्या रही हो? हमें लियान की बर्थडे पार्टी में जाना है, क्या तुम अभी भी नींद में हो? सॉन्ग सोचती है, आज की बर्थडे पार्टी में ही मैं उसकी मीठी बातों में फंस गई थी, लेकिन अब दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। जीजी कहती है, अगर तुम चली गई तो वो सैड हो जाएगा। सॉन्ग वापस आती है। जीजी कहती है, मुझे पता था तुम जा नहीं पाओगी, लेकिन सॉन्ग उसके हाथ से वॉच के बॉक्स को छीन लेती है। सोचती है, प्रोफेसर शाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, तुम इस गिफ्ट के असली हकदार हो। जीजी हैरान थी, ये लियान के लिए गिफ्ट नहीं लेके जा रही। नेक्स्ट सीन में वो कॉलेज आती है और सोचती है, कॉलेज कैंपस के टाइम टेबल से पता चला कि प्रोफेसर शाओ क्लास लेने आने वाले हैं, यानी आज मैं प्रोफेसर शाओ से मिलूंगी। फिर क्लास में आके बैठती है तो स्टूडेंट कहती है, प्रोफेसर शाओ आ गए। सॉन्ग प्रोफेसर शाओ को देख सोचती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। देन उस रात की बातों को याद करते हुए सैड हो जाती है। प्रोफेसर शाओ से देखकर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो सोचती है, शायद वो मेरी तरह रिबॉर्न नहीं हुआ है, वरना वो मुझे देखकर मुंह नहीं मोड़ता। फिर पास्ट लाइफ को याद करने लगी थी जिस दिन दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। सॉन्ग कहती है, आप प्रोफेसर शाओ हो ना? वो हाँ करता है। सॉन्ग कहती है, मैं आगे कुछ बोलने से पहले ही प्रोफेसर शाओ कहता है, मुझे पता है तुम सॉन्ग हो। तो कहती है, मुझे याद है मेरी मॉम ने बचपन में मेरी तुम्हारे साथ शादी तय कर दी थी, क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अब मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देन जाने लगी थी। प्रोफेसर शाओ से रोककर कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देन रात में सॉन्ग को काम करते हुए देखते हैं। प्रोफेसर शाओ कहता है,
तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैंने नूडल्स बनाए हैं, लो खा लो। लेकिन सॉन्ग झट से कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। प्रोफेसर शाह बिना कुछ बोले नूडल्स को रख के चला जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। सॉन्ग सोचती है, पास्ट लाइफ में मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि तुम मुझे इतना लाइक करते थे। देन फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पे सॉन्ग कहती है, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ कोल्ड ही रहे हो। एक साथ रहने के बाद भी जब हम दोनों में बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आई हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम डाइवोर्स ले लें। प्रोफेसर शाह कहता है, ठीक है। देन दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। प्रेजेंट में सारी बातों को याद कर सॉन्ग की आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी उसका फोन बजता है, तो प्रोफेसर शाह कहता है, आज का लेक्चर यही खत्म हुआ, आगे से आउटसाइडर्स को मेरी क्लास में अलाउड नहीं है, इसलिए अभी निकल जाओ। सॉन्ग सोचती है, नाम के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, फिर मैं भला आउटसाइडर कैसे हुई? कितना रूड है। इसलिए पास्ट लाइफ में मुझे पता नहीं चला कि तुम मुझे इतना प्यार करते थे। फिर चाहते रुक कर कहती है, प्रोफेसर छाओ, क्या फैमिली मेंबर्स को भी आउटसाइडर बनना चाहता है? सारे सुनकर गॉसिप करने लगते हैं। फैमिली मेंबर का मतलब क्या है? इसलिए जानबूझकर उससे दूरी बना रहे हैं। लेकिन सॉन्ग हंसती हुई चली जाती है। फिर प्रोफेसर शाह अपनी क्लास लेने लगा था। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर शाह बाहर आके सॉन्ग को देख कहता है, मुझे पता है आज तुम यहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हो। सॉन्ग कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्रोफेसर शाह सोचता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो तुम्हें आज खोया हुआ कोई मिल गया है। फिर कहता है, अगर बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। सॉन्ग सोचती है, प्रोफेसर शाह, पास्ट लाइफ में तुम मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन इस लाइफ में मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी। आज रात घर पर मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी। तभी लियान उसे कॉल करता है, तो सॉन्ग सोचती है, जरा इस गधे की बकवास तो सुन लूं, आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है। लियान कहता है, पार्टी स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ रह गई? तो कहती है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी को छोड़कर मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। वैसे भी तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं मैरिड हूँ और मेरा एक हस्बैंड भी है। लियान कहता है, पता है, लेकिन सॉन्ग कहती है, फिर भी मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हो, कितने बेशर्म हो। मैं तुम्हें लास्ट बार बता रही हूँ, दोबारा मुझे फोन मत करना। लियान सोचता है, ऐसा हो क्या गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं करती थी। तभी चीची आके पूछती है, क्या हुआ? लियान कहता, उसने आने से मना कर दिया, जरा तुम उससे पूछो तो। चीची कहती है, आज मॉर्निंग में उसने तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय किया था, पर पता नहीं अचानक उससे क्या हो गया, कार से उतर के चली गई। लियान पूछता है, क्या सच में? वो कहती है, हाँ, वो गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव है, उसने मुझे भी इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया। लियान सोचता है, तो तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। कोई नहीं, प्रॉपर्टी की खातिर मुझे नकली का तुम्हें बनाना पड़ेगा। चीची कहती है, सैड मत हो, अगर वो नहीं आई तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। लियान सोचता है, अगर सॉन्ग से ब्रेकअप हो जाता है तो जीजी को बैकअप प्लान के तौर पे पास रखना बुरा नहीं है। मुझे बस जियांग फैमिली का सन इन लॉ बनना है, फिर फर्क नहीं पड़ता शादी बड़ी से हो या छोटी से। सॉन्ग घर आने के बाद प्रोफेसर शाह की बातों को याद करने लगती है। उसने पास्ट लाइफ में कहा था कि भले हमारी शादी जल्दबाजी में हुई है, लेकिन रहने के लिए घर की जरूरत पड़ेगी। ये घर छोटा है, बट 2 लोगों के रहने के लिए काफी है। प्रेजेंट में सोचती है, तब मैं अंधी थी, इसलिए मैं उसका प्यार नहीं देख पाई, पर इस लाइफ में उसे बहुत ट्रेजर करूंगी। प्रोफेसर शाह घर आता है तो सॉन्ग भाग के उसके पास जाती है, तुम आ गए? वो कहता है, क्या तुमने खाना खा लिया? तो कहती है, नहीं। तो वो कहता है, ठीक है, मैं चेंज करके खाना बना लेता हूँ। सॉन्ग कहती है, साथ में डिनर करेंगे। प्रोफेसर शाह कोट निकाल कर कुकिंग करने चला जाता है। सॉन्ग कॉल करके ऑर्डर किया हुआ खाना कैंसिल कर देती है। सोचती है, हालांकि वो दिखने में बहुत कोल्ड है, लेकिन बहुत हैंडसम भी है, इवन उसको खाना बनाना भी आता है, एकदम परफेक्ट हस्बैंड है। नेक्स्ट सीन में दोनों खाने बैठे थे। सॉन्ग कहती है, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। देन खाती हुई तारीफ करती है, खाना तो बहुत टेस्टी बना है। प्रोफेसर शाह सोचता है, आज ये इतना अलग बिहेव क्यों कर रही है? पहले तो मुझसे मिलने कभी कॉलेज नहीं गई और ना ही कभी साथ में डिनर किया, ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। देन दोनों खाने लगते हैं। रात में सॉन्ग सोती हुई कहती है, पास्ट लाइफ में हम दोनों हमेशा अलग अलग रूम में सोते रहे, अगर इस लाइफ में भी ऐसा हुआ तो पता नहीं उसका दिल जीतने के लिए कितना टाइम लगेगा। नहीं, मुझे दूसरा कोई प्लान सोचना ही होगा। सोते उसको सपना आता है जहाँ पे अतकुयत में प्रोफेसर शाह की आइस बंद हो गई थी। सॉन्ग उसका नाम बड़बड़ाती हुई घबरा के उठ जाती है। तभी प्रोफेसर शाह भी भागता हुआ रूम में आता है।
सॉन्ग उसे देख के हक्कर लेती है। मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। वो कहता कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ। तो सोचती है अच्छा हो कि वो एक सपना था। वैसे मैं टेंशन में थी, तुम्हारे साथ एक ही बेड पर जाने का बहाना कैसे बनाऊं? लगता है ये बहाना बेस्ट रहेगा। तो कहती है प्रोफेसर छाओ, मुझे अकेले सोने से डर लग रहा है। सोचती है मैंने तुम्हें मौका दिया, अब बारी तुम्हारी। प्रोफेसर छाओ से गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है। देन खुद उसके पास चेयर पे बैठ जाता है। जब तक तुम नहीं सो जाती मैं नहीं चाहूंगा। सॉन्ग सोचती है कोई बात नहीं, उसके करीब धीरे धीरे जाना बेहतर होगा, और सो जाती है। सॉन्ग की आंखों में आंसू देख प्रोफेसर छाओ उसके पास बैठ जाता है। पता नहीं किस तरह का सपना था जो तुम्हें रुला रहा है। नेक्स्ट सॉन्ग कंपनी आती है। लियान उसे रोक लेता है, कल मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आई? सॉन्ग कहती है ये कंपनी है तो मुझे मिस चांग बुलाओ, क्योंकि मैं बॉस और तुम एम्प्लॉय हो। लिन कहता है लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हें इसी नाम से बुलाता हूँ। सॉन्ग कहती है मैं इतने करीब भी नहीं है। लियान सोचता है जानबूझ के बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। कोई नहीं, एक्सपेंसिव गिफ्ट वॉच के लिए सबसे है लूंगा। कहता है ये बर्थडे केक तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो हंसती हुई कहती है 5 स्टार होटल की वाइस प्रेसिडेंट और जियांग फैमिली की बड़ी बेटी होने के नाते मैं खुद से केक खरीद के नहीं खा सकती। तो कहता है जीजी ने बताया कि तुमने मेरे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट बाय किया, तो मैं भी तुम्हारे लिए केक ले आया। सॉन्ग सोचती है अच्छा तो ये सारी एक्टिंग उस वॉच की वजह से। खबरदार कंपनी में हमारी झूठी रूमर्स फैलाई तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। लोग बातें बना रहे थे तो लियान को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग बेस्टी लिली के साथ ड्रिंक करने बाहर आती है। लगता है प्रोफेसर छाओ मुझे लाइक करता है, लेकिन कहने में शर्मा रहा है। तो बता ऐसा क्या करूं कि वो खुद ही मेरे पास आ जाए। लिली पूछती है क्या तुम्हें वो पसंद है? सॉन्ग कहती है ऑफ कोर्स, वो मेरा हस्बैंड है। तो कहती है यानी तुम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड किया है? सॉन्ग उसके सर पे मार के कहती है तुम ये क्या सोच रही हो? लिली कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि प्रोफेसर छाओ तुम्हें लाइक करता है? सॉन्ग सोचती है इसको थोड़ी ना बताऊंगी कि मेरा रिबॉर्न हुआ है। वैसे भी मुझे ये नहीं पता कि वो अभी मुझे लाइक करता है या नहीं। और कहती मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। लिली कहती है क्या तुम्हें बात पक्की करनी है? तो फिर अपना फोन दो। सॉन्ग फोन देती है तो लिली प्रोफेसर छाओ को कॉल कर देती है। सॉन्ग टल्ली है, मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ, तो क्या तुम आके उसे ले जाओगे? वो कहता ठीक है, मेरे आने तक उसके साथ रहना। सॉन्ग कहती कमाल कर दिया, वाइन डालने लगी थी। लिली कहती है क्या आप तुम सच में नशे में होने की एक्टिंग करने वाली हो? तो कहती है अगर थोड़ा सा भी वाइन नहीं मिलाया तो प्रोफेसर छाओ जैसे इंटेलिजेंट मुझे एकदम पकड़ लेगा। प्रोफेसर छाओ को आते देख के टल्ली होने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। सॉन्ग उठ के कहती है हस्बैंड क्या तुम मुझे गोदी में उठाकर ले जा सकते हो? वो कहता है ठीक है, फिर उसे गोदी में उठा लेता है। सॉन्ग सोचती है टल्ली होके ऐसी हरकतें करना तो आम बात है। जाते हुए लिली को इशारा कर चली जाती है। बाद में कार से उतरते टाइम कहती है मुझे गोदी में उठाओ ना। जब वो उसे गोदी में उठाने लगा था तो दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। सॉन्ग किस करने के लिए आंखें बंद करती है, लेकिन प्रोफेसर छाओ से दूर कर अंदर लेकर आता है और बेड पे बिठाता है। तो सोचती है एक किस तो करना था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी दिखने में मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, होश में भी नहीं हूँ, और ये प्रोफेसर है कि अभी भी खुद को रोक रहा है। प्रोफेसर छाओ उसकी हिल्स उतारता है। सोचती है शायद मैं इतनी अट्रैक्टिव भी नहीं हूँ, बट मैं इसे चांस को मिस नहीं कर सकती। उसे क्लोज खींच लेती है तो वो शर्माने लगा था। सॉन्ग सोचती है इसे छेड़ना तो बहुत आसान है। पूछती है क्या तुम मुझे हेट करते हो? वो मुंडी हिला के मना करता है। पूछती है इसका मतलब तुम मुझे लाइक करते हो? प्रोफेसर छाओ बात बदलते हुए कहता है तुम रो क्यों रही हो? तो उसे दूर कर कहती है मैं सब समझ गई, तुम मुझे लाइक नहीं करते। बचपन में मॉम की डेथ हो गई थी, फिर डैड ने सेकंड मैरिज कर ली, उन्हें मेरी कोई केयर नहीं है। स्टेप ब्रदर के आने के बाद ग्रैंडपा भी मुझे हेट करने लगे। चाहे मैं कितनी मेहनत क्यों ना कर लूं, किसी को दिखाई नहीं देता मैं कितनी अनलकी हूँ। प्रोफेसर छाओ हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। सॉन्ग पूछती है क्या सच में? वो कहता है हाँ। सॉन्ग कहती है लेकिन मुझे यकीन नहीं है। वो कहता है तो बताओ मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? वो कहती है मुझे किस करो। वो पूछता है क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? वो हाँ में मुंडी हिलाती है। प्रोफेसर छाओ उसके फोरहेड पे किस कर देता है। यकीन हुआ तो खुश हो जाती है। वो कहता है अब रेस्ट करो। उसके जाते सॉन्ग जल्दी से लिली को मैसेज कर सारी बात बताती है। लिली कहती है तुम दोनों अच्छे खासे बड़े हो, तो रोमांस करते हो तो हिचकिचा क्यों रहे हो? आगे बढ़ना चाहिए था ना। सॉन्ग कहती है मैं प्रोफेसर छाओ के साथ मेरे रिलेशन को धीरे धीरे बढ़ाना चाहती हूँ। लिली कहती है थोड़ा रोमांस तो करना चाहिए था ना।
वो कहती है बट उससे पहले थोड़ा नॉटी होना और भी बेटर ऑप्शन है। तभी प्रोफेसर शाह कहता है लगता है वो किस काफी नहीं था, और फिर कोट और चश्मा उतार के उसे किस करते बेड पे लेट जाता है। तभी पता चलता है कि सॉन्ग ये सब कुछ सपना देख रही होती है। उठते कहती है किस कितना रोमांटिक था, पता नहीं कब उसे समझ में आएगा। देन पानी पीने किचन में आती है, बट प्रोफेसर शाह उसके पास आके कहता है अभी फ्रिज का पानी पीना सही नहीं होगा, ये लो हनी वाटर। सॉन्ग सोचती है इसको मेरी चिंता हो रही है। थैंक यू। तो कहता है ब्रेकफास्ट बन गया है, रेडी हो क्या जाओ। उसे भागते हुए देख के आता है अरे धीरे गिर जाओगी। तो सॉन्ग खुद को मिरर में देख के आती है। उसे देख के पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है मानो आसमान मुझ पे गिर गया हो, लेकिन ये मेरी हालत को देख के सोच रहा होगा कि मैं इसकी जैसी पागल को कैसे लाइक कर सकता हूँ। ये पक्का मुझे पगलैट समझ रहा होगा, इसलिए मैं अब से खुद को सुधारूंगी। नेक्स्ट दिन में दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगे थे। सॉन्ग कहती है क्या कल टल्ली होने के बाद मैंने कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की थी। प्रोफेसर शाह रात की बातों को याद कर शर्माने लगता है और कहता है नहीं तुमने कुछ नहीं किया। सॉन्ग सोचती है ये झूठ क्यों बोल रहा है, जबकि इसके तो ईयर्स भी रेड हो गए, फिर भी खुद को कितना शांत रख रहा है। नेक्स्ट दिन में जब वो कंपनी आती है तो असिस्टेंट कहता है आपके मॉम डैड ऊपर आपका वेट कर रहे हैं। सॉन्ग सोचती है रिबॉर्न होने के बाद मुझे उन लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला। पास्ट लाइफ में स्टेप ब्रदर जियांग को मौज मस्ती करना बहुत पसंद था, इसलिए कंपनी मुझे संभालने दे दिया। पर जब कंपनी सक्सेसफुल हो गई तो मुझसे कंपनी छीन के जियांग को दे दी। इवन मेरे शेयर्स भी मुझसे छीन लिए। मैंने आवाज उठाई तो डैड ने मुझे थपड़ा भी मारा था। प्रेजेंट में सबको बैठकर खाते हुए देख अंदर आती है। सॉन्ग बैठती है। कंपनी को लेकर डैड और सॉन्ग में आर्गू स्टार्ट होता है। सॉन्ग अच्छे से डैड को सुना देती है। डैड उस पर गुस्सा करने लगे थे। स्टेप मॉम रोक के कहती है गुस्सा मत करो, आखिर है तो हमारी बेटी ना। सॉन्ग सोचती है कि एक्टिंग है। देन डैड उसे पूछते हैं इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। वो कहती है 60%। डैड कहते हैं सिर्फ इतना ही। वो कहती है पिछले साल जब आपने मुझे कंपनी दी थी उस साल कंपनी का 50% प्रॉफिट हुआ था। डैड गुस्सा कर कहते हैं अब तो मुझे बिजनेस सिखाओगी, अगले साल मुझे 80% चाहिए। वो हंसती हुई कहती है क्या आप मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे निकालने का बहाना बना रहे हो। डैड कहते हैं मैं बस तुम्हारे लिए गोल बना रहा हूँ, इससे तुम्हें नई दिशा मिलेगी। वो कहती है असल में कुछ दिनों से मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहती थी, क्योंकि आप जनरल मैनेजर हो तो क्यों ना कुछ दिन कंपनी को आप ही हैंडल करो। डैड कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो सोचती है अब मैं तुम लोगों की बातें चुपचाप नहीं सहूंगी और कहती है ठीक है तो आप सब डिनर कीजिए, मैं काम पे जा रही हूँ। बाहर आते असिस्टेंट कहता है बॉस एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सॉन्ग को पता होता है तो जाते हुए असिस्टेंट से पूछती है। वो कहता है होटल के गेस्ट के साथ एक फीमेल स्टाफ का आर्गुमेंट हो गया। गेस्ट ने गुस्से में 2 एक्सपेंसिव वेस्ट तोड़ दिए, लेकिन नाम फीमेल स्टाफ का दे रहा है। सॉन्ग सोचती है पास्ट लाइफ में लियान ने उस स्टाफ को पैसे देकर कहा था अपना मुंह बंद रखना और ब्लेम अपने ऊपर ले लेना। बाद में जब इस बारे में रिपोर्टर्स को पता चला तो सब होटल आकर पूछने लगे। तब उस स्टाफ ने ऊपर से कूद के खुद को हर्ट कर लिया और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। बाद में पता चला कि सारा कुछ लियान का प्लान था होटल की रेपुटेशन खराब करने के लिए। प्रेजेंट में कहती है सीसीटीवी फुटेज निकालो। इधर लियान उस गेस्ट को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी उल्टा स्टाफ पर ही गुस्सा कर रहा होता है। तभी सॉन्ग आके उसका हाथ हटा देती है। आदमी कहता तुम कौन हो। लियान कहता ये प्रेसिडेंट है। आदमी कहता है तुम्हारे स्टाफ ने मुझे बहुत परेशान किया है, उसे नील डाउन होकर मुझसे सॉरी बोलने को कहो, साथ उसे फायर भी कर दो। सॉन्ग उस लड़की से पूछती है क्या उसने तुम्हें छेड़ा। वो हाँ करती है। सॉन्ग कहती है लियान जल्दी से पुलिस को कॉल करो। आदमी गुस्से से कहता है क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। सॉन्ग कहती है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे एम्प्लॉयज के साथ कुछ भी कर सकते हो। वो कहता है हाँ मैंने गलत किया, इसके बदले में कंपनसेट कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं इस लड़की के साथ साथ तुम्हारे होटल की रेपुटेशन को भी खराब कर दूंगा। लियान भी सॉन्ग से कहता है बिना सोचे कोई एक्शन मत लो, वैसे भी बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। असिस्टेंट पेन ड्राइव लेकर देता है। सॉन्ग कहती है तुम क्या बोल रहे थे, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है फिर पुलिस को आने दो, फिर पता चल जाएगा सबको। आदमी मना करता है तो वो गार्ड बुलाकर उस आदमी को होटल से बाहर फेंकवा देती है। लड़की सॉन्ग से कहती है थैंक यू मैडम। वो कहती है ये मेरी ड्यूटी है, तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके जाते लियान कहता है तुमने एक विलेज लड़की के लिए एक बड़े क्लाइंट को खो दिया। तो कहती है उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रही बात कंपनसेट की तो तुम जैसे घटिया लोगों को इसकी जरूरत होगी, मुझे नहीं। असिस्टेंट से कहती है इसको मैनेजर किसने बनाया, HR डिपार्टमेंट से कहो अच्छे से इसके काम पे नजर रखे, कुछ भी गलत किया तो निकाल देना।
उसके जाते ही लियान कहता है, मेरी बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया। देन किसी कॉल करता है। नेक्स्ट दिन में प्रोफेसर छाओ घर पर सॉन्ग का वेट कर रहे थे। 10 बज चुके हैं, वो अभी तक नहीं वापस आई। क्या पहले उसे कॉल करना थोड़ा अजीब तो नहीं लगेगा? सॉन्ग उसे कॉल करके कहती है, क्या तुम सो गए? वो कहता है नहीं। सॉन्ग कहती है, काम करते हुए बहुत लेट हो गया है, मैंने डिनर नहीं किया, मुझे बहुत भूख लगी है। वो पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? तो कहती है, हाँ मैं अभी घर के लिए निकल रही हूँ, हनी आई लव यू। प्रोफेसर छाओ ये सुनकर खुश होकर जल्दी से कुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट दिन में दोनों बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। सॉन्ग खाती हुई तारीफ करती है, मेरा हस्बैंड हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमेजिंग भी है, मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। प्रोफेसर छाओ अपनी वाइफ से तारीफ सुनने के बाद शर्माने लगा था। पूछता है, क्या आज होटल में कुछ हुआ है? सॉन्ग उसे सारी बात बताकर पूछती है, अगर तुम मैनेजर होते तो क्या करते? प्रोफेसर छाओ कहता है, पुलिस को कॉल करता। सॉन्ग कहती है, पर इससे होटल का नाम भी खराब हो सकता था और बड़ा क्लाइंट भी हाथ से जा सकता है। प्रोफेसर छाओ कहता है, बट उनकी सेफ्टी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर लड़कियां सेफ फील नहीं करेंगी तो फिर अपना समझ के काम कैसे करेंगी? और रहा सवाल क्लाइंट का, तो उसकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। सॉन्ग कहती है, मेरा हस्बैंड बहुत स्मार्ट है, तो फिर बताओ मैंने क्या किया होगा? प्रोफेसर छाओ कहता है, ऑफ कोर्स पुलिस को कॉल किया होगा। तो खुश होकर सोचती है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, दोबारा गॉड ने मुझे चांस दिया है, इसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। कहती है, कल वीकेंड है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे? वो हाँ कर देता है और सोचता है, इसने पहले कभी भी मेरे साथ इस तरह बात नहीं की और ना ही डिनर के इनवाइट किया। नेक्स्ट दिन में सॉन्ग बहुत अच्छे से रेडी होके आती है। प्रोफेसर छाओ से देखते रहता है तो उसकी टाई खींच के क्लोज आती है, क्या मैं स्ट्रेस में सुंदर लग रही हूँ? वो हाँ करता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आके प्रोफेसर छाओ से कहती है, प्रोफेसर छाओ आप यहाँ पर आए हैं, मैं भी डिनर के लिए आई थी, क्या कोइंसिडेंस है? सॉन्ग पूछती है, कौन है? प्रोफेसर छाओ बताता है, मेरी एक स्टूडेंट है। लड़की पूछती है, कौन है? प्रोफेसर छाओ बोलने में थोड़ा हिचकिचाने लगे थे। ये देख सॉन्ग कहती है, मैं इनकी वाइफ हूँ। तो लड़की बहाना बना के भाग जाती है। सॉन्ग कहती है, लगता है यूनिवर्सिटी में तुम बहुत पॉपुलर हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुम पे क्रश है। प्रोफेसर छाओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पूछती है, तो फिर तुम उसके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करने में हिचकिचा क्यों रहे थे? वो कहता है, मुझे लगा शायद तुम दूसरों के सामने हमारे रिलेशन को पब्लिक नहीं करना चाहती। सॉन्ग को पास्ट लाइफ की बातें याद आती हैं। हाँ मैंने इसको ये बात सीक्रेट रखने को कहा था। प्रेजेंट में सॉन्ग कहती है, अगली बार से मुझे सबके सामने खुलकर इंट्रोड्यूस करना। प्रोफेसर छाओ सुन के खुश हो जाता है। सॉन्ग कहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तुम पर क्रश होगा। वो कहता है, हाँ लेकिन मैं एक रिस्पॉन्सिबल टीचर हूँ, उन्हें सही और गलत के बीच फर्क समझाना मेरी ड्यूटी है। अक्सर स्टूडेंट इस बात को प्यार का नाम दे देते हैं। सॉन्ग सोचती है, ये काफी सीरियस लग रहा है, मैं उस प्रोफेसर छाओ को देखना चाहती हूँ जब वो सीरियस ना हो। कहती है, आज से पास्ट की बातों को भूल जाओ। हम आगे कुछ बोल पाती की तभी ग्रैंडपा गुस्से से कॉल कर कहते हैं, अभी मुझसे मिलने आओ। कॉल रखने के बाद सोचती है, जरूर होटल के इंसिडेंट के बारे में होगा। कहती है, ग्रैंडपा ने घर बुलाया है। प्रोफेसर छाओ कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वो कहती है, नहीं मैं अकेले जा सकती हूँ। सोचती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं नहीं चाहती कि तुम उनके चंगुल में फंस जाओ। कहती है, अगली बार अच्छे से साथ में डिनर करेंगे। उसके जाने के बाद प्रोफेसर छाओ उसके ड्रिंक होने के बाद कई बातों को याद करने लगता है। ग्रैंडपा भी मुझे लाइक नहीं करते, उन्हें बस ग्रैंडसन चाहिए। तो फिर वो भी उसके पीछे चला चाहता है। इधर सॉन्ग जियांग फैमिली आती है। असिस्टेंट कॉल कर कहता है, किसी ने सीसीटीवी फुटेज के कुछ क्लिप्स को कट करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है, अब वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, सारे हमारे स्टाफ के बारे में बुरा कमेंट कर रहे हैं। सॉन्ग कहती है, अभी कुछ मत करो, इस टॉपिक को और भी ट्रेंड करने दो। असिस्टेंट कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? इससे हमारे होटल का भी नाम खराब हो सकता है। वो कहती है, पीआर डिपार्टमेंट से कहो सही टाइम पर ओरिजिनल वीडियो को पोस्ट कर दे। सोचती है, पास्ट लाइफ में इसी वजह से ग्रैंडपा ने मुझे मेरी पोजीशन से हटाने के लिए फोर्स किया था, लेकिन इस बार मैंने पहले सब कुछ रेडी कर रखा है। अंदर आती है। ग्रैंडपा उसे देख के गुस्सा करने लगते हैं। तुम्हारी एक गलती की वजह से होटल के बारे में ऑनलाइन कितनी गलत बातें फैल रही हैं, तुम्हें पता भी है या नहीं? वो कहती है, किसी ने पुलिस को बुलाने वाली क्लिप्स को हटाकर पोस्ट किया है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर अभी तक कुछ किया क्यों नहीं? वो कहती है, मेरे खुद के रीजंस हैं। डैड कहते, कौन से रीजन? अगर तुमने पहली मैटर क्लाइंट के साथ मिलकर हैंडल कर लिया होता अब ये दिन देखना नहीं पड़ता।
सॉन्ग कहती है, होटल के बारे में सोच के मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, उसे जाने दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती फिर ये बात लोगों पर और वहाँ काम करने वाले स्टाफ पर बैड इम्पैक्ट पड़ता, जिसे चाह के भी कभी मिटाया नहीं जा सकता था। डैड गुस्से से कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगी कि काम कैसे किया जाता है। सॉन्ग उन्हें इग्नोर कर ग्रैंडपा से कहती है, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। स्टेप मॉम भी इशारे से जीजी को उनकी बातें सुनने के लिए भेज देती है। इधर सॉन्ग कहती है, मुझे आपसे कुछ मांगना है। इस साल कंपनी का 60% प्रॉफिट हुआ है। अगर अगले साल मैंने 70% प्रॉफिट कर लिया फिर तो आपको मुझे 10% शेयर्स देने होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात बोलने की। सॉन्ग कहती है, आप सर अच्छे सोच लीजिए, जियांग को बस पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। पहले डैड के पीछे आप थे, लेकिन क्या आप जियांग के पीछे हमेशा रह पाएंगे? मुझे पता है आपको कंपनी डूब जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जियांग के पास उड़ाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम ये नहीं कर पाई तो? वो कहती है, रिजाइन देकर मेरे 7% शेयर्स भी जियांग को देकर जियांग फैमिली छोड़ के चली जाऊंगी। ग्रैंडपा उसकी बातों से मान जाते हैं। सॉन्ग कहती है, तो फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। ग्रैंडपा कहते हैं, लगता है तुम तो स्टार्टिंग से सारी तैयारी करके आई हो। फिर साइन कर देते हैं। सॉन्ग जाने लगी थी तभी स्टेप मॉम उसे रोक के कहती है, डिनर करके जाना, लेकिन वो मना कर चली जाती है। जीजी से मॉम पूछती है, उसके हाथों में वो क्या था? जीजी कहती है, स्टडी रूम साउंड प्रूफ है, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। वैसे भी ग्रैंडपा तो ब्रदर को सब कुछ देने वाले हैं, फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? स्टेप मॉम कहती है, सॉन्ग पहले से बहुत ज्यादा चालाक हो गई है। जीजी कहती है, फिर भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। स्टेप मॉम कहती है, लियान से दूर रहना, मुझे उस लड़के के इरादे अच्छे से पता है, कभी भी उसके क्लोज मत आना। उसने जानबूझकर सॉन्ग को पटाया ताकि आसानी से रिच बन पाए, तुम उससे दूर ही रहना। बस एक बार सॉन्ग उस पुअर प्रोफेसर को डाइवोर्स देकर लियान के पास आ जाए, फिर तो ग्रैंडपा खुद उसे जियांग फैमिली से निकाल देंगे, फिर सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा। ग्रैंडपा को देख मॉम डर जाती है, कहीं डैड ने सारी बातें तो नहीं सुन ली ना। ग्रैंडपा कहते हैं, क्या हुआ? मॉम कहती है, कुछ नहीं, चलिए साथ में डिनर करेंगे। इधर सॉन्ग बाहर आती सोचने लगती है, जब तक 10% शेयर्स मेरे पास हैं तब तक जियांग चाह के मुझे कंपनी से नहीं निकाल पाएगा। तभी सामने प्रोफेसर शाह को उसके लिए वेट करते देख खुश हो जाती है, भागते उसके पास आती है। वो भी खुश हो गया था। सॉन्ग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, यहीं से जा रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं। तो छेड़ती हुई कहती है, यहाँ से जा रहे थे, क्या मतलब? तुम्हारा कॉलेज तो दूसरी तरफ है। वो कहता है, अब मैं चलता हूँ। सॉन्ग कहती है, तुम खासकर मुझसे मिलने आए थे ना? फिर उसे हक कर लेती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो। वो पूछता है, क्या तुम्हें फिर से बुली किया गया? तो कहती है, नहीं, अब की बार मैं खुद को किसी के हाथों बुली नहीं होने दूंगी। वो पूछता है, मतलब? तो कहती है, कुछ नहीं, मेरा तुम्हारे साथ घर जाने का बहुत मन था, बट अभी कंपनी जाकर उस ट्रेंडिंग टॉपिक को हैंडल करना होगा। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में कंपनी के बाहर सॉन्ग कहती है, असल में आज मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, इसलिए तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया था, बट ग्रैंडपा की कॉल आने की वजह से तुम्हें बता नहीं पाई। प्रोफेसर छाव कहता है, कोई बात नहीं, अब बता सकती हो। सोचती है, मैं बताना चाहती थी कि तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, बट अभी ये बात बताने का सही टाइम नहीं है। और कहती है, बात करने के लिए बहुत टाइम है। अंदर चली जाती है तो सोचता है, उसके कहने का मतलब क्या था। इधर लियान सॉन्ग से बात करने के लिए वेट कर रहा था। उसके आते उसे कहता है, तुमने ऑनलाइन पोस्ट तो देखा ही होगा। वो हाँ में मुंडी हिलाती है तो कहता है, तुम टेंशन मत लो, पीआर डिपार्टमेंट सारा मैटर हैंडल कर लेगा। तो कहती है, अब क्या मुझे कुछ करने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा, और उसे इग्नोर कर चली जाती है। लियान गुस्से में था, घमंडी कहेंगी, तुम्हें तो मैं बर्बाद करके रहूंगा। बाद में असिस्टेंट आकर अपडेट देता है कि पोस्ट जिस ईमेल से किया गया था वो एक न्यू अकाउंट है। पोस्ट के बाद अकाउंट डिलीट हो गया, अभी तक इसके पीछे कौन है पता नहीं चल पाया। सॉन्ग कहती है, सारा अकाउंट लियान का है, लेकिन हमारे पास अभी उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। ऊपर से होटल के रेपुटेशन का भी सवाल है। उस लड़की के नाम की एक पर्सनल अकाउंट बनाकर उसे कहो उसी अकाउंट से सबके सामने आकर सच बताए, फिर ओरिजिनल वीडियो को हम पोस्ट करेंगे। असिस्टेंट कहता है, वाह बॉस, आइडिया तो कमाल का है, इससे हमारे होटल की रेपुटेशन खराब भी नहीं होगी और ये पोस्ट भी जल्दी से हट जाएगी। सॉन्ग कहती है, जमाना बदल रहा है, हमें भी उसके हिसाब से काम करना चाहिए। असिस्टेंट कहता है, क्या मैं आपके लिए रूम रेडी कर दूं? बहुत लेट हो गया तो आप यहीं रुकेंगी ना? वो कहती है, नहीं, घर पर कोई मेरे लिए वेट कर रहा होगा। असिस्टेंट कंफ्यूज होकर सोचता है, बॉस तो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, शायद दोनों के बीच का रिलेशन सही हो रहा है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग घर आके प्रोफेसर शाह को उसके लिए वेट करता देख खुश हो जाती है। भागती हुई आकर पूछती है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? वो जल्दी से बुक को उल्टी पकड़कर रीड करने की एक्टिंग करने लगा था।
कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बुक पढ़ रहा था। वो सोचती है इसे तो सही से एक्टिंग करना भी नहीं आता। घर पर किसी को खुद के लिए वेट करते देख के बहुत सुकून मिलता है। वो पूछता तुम थकी हुई लग रही हो, डिनर किया है? वो मना करती तो कहता है मैंने सूप बनाया है, पीना चाहोगी? तो झट से हाँ कर देती है। तो कहता है थोड़ा सा वेट करो, गर्म करके लाता हूँ। सॉन्ग उसके हाथों को पकड़ लेती है, रुको मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। बट गलती से पैर मुड़ने की वजह से प्रोफेसर छाव के साथ लेकर सोफे पे गिर जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे तो सोचती है सुना है अगर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों में 3 मिनट तक देखते रहेंगे फिर तो किस जरूर होगा। देन उसके क्लोज आकर आंखें बंद कर लेती है। प्रोफेसर छाव भी किस करने जाता है बट तभी लिली सॉन्ग को कॉल करती है। प्रोफेसर छाव उठकर चला जाता है। सॉन्ग भी लिली को कॉल उठाकर कहती है इतनी भी क्या जरूरी बात थी जो अभी कॉल कर दिया। लिली कहती है तुमने जो क्रीम का लिंक सेंड किया था वो डिलीट हो गया, क्या मुझे दोबारा सेंड कर सकती हो? सॉन्ग कहती है जिस दिन मेरे सामने आ गई ना उस दिन तुझे टपका दूंगी। लिली पूछती है तुम ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम करने जा रही थी जो मैंने कॉल करने की वजह से तुम डिस्टर्ब हो गई? तो सॉन्ग कॉल काट के कहती है दोनों के बीच के सोने वाला था, बस इतनी सी बाकी थी, पर उस लिली की बच्ची की वजह से सब खराब हो गया। मुझे उसके क्लोज जाने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। प्रोफेसर छाव उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है। रात में सॉन्ग पिलो पकड़ के प्रोफेसर छाव के रूम में आती है। वो पूछता है क्या हुआ? कहती है मुझे डर लग रहा है, लिली की बच्ची ने हॉरर रील सेंड कर दी, मैंने गलती से देख ली, तो अब मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? सोचती है तुमने गलत टाइम पे कॉल किया था तो अब मैं तुम्हें यूज करके प्रोफेसर छाव के क्लोज जाऊंगी। प्रोफेसर छाव को कुछ ना बोलते थे कहती है कोई बात नहीं, रूम की लाइट ऑन करके सोने की कोशिश करती हूँ, तुम परेशान मत हो। जाने लगती है बट वो उसे रोक के कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहीं पे सो जाओ। वो खुश होकर बेड पे बैठ जाती है, तुम उस साइड सो जाना। प्रोफेसर छाव भी आकर सो जाता है। सॉन्ग कहती है लाइट बंद करो। वो कहता तुम्हें डर नहीं लगेगा? तो कहती नहीं अब डर नहीं लगेगा, तुम हो ना मेरे पास। प्रोफेसर छाव लाइट बंद करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग जानबूझकर हाथ पैर उसके ऊपर रख देती है। इससे प्रोफेसर छाव की हालत तो खराब ही हो जाती है। बेचारा पूरी रात ऐसे लेटा रहा था। सुबह होते ही शावर लेने चला जाता है। सॉन्ग भी झट से उठकर बैठ जाती है। कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? उसने मुझे टच तक नहीं किया, खुद को अच्छे से कंट्रोल करके रख रहा है। अब तो मुझे उसे पटाना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन एक रिवीलिंग ड्रेस बाय कर लेती है। अब देखते हैं प्रोफेसर छाव कब तक खुद को रोकता है। नेक्स्ट डे सबको सच पता चल जाता है। ऑनलाइन वीडियो भी हट गई थी। लियान कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। सॉन्ग कहती है ठीक है लेकिन तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शन है, पहला रिजाइन देके चले जाओ। लियान कहता है मैं पिछले 3 सालों से यहाँ पर हूँ, मुझे ऐसे नहीं निकाल सकती। सॉन्ग कहती है सेकंड ऑप्शन भी है, फूड डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की जरूरत है। लियान कहता है कि अब मैं उस छोटे से डिपार्टमेंट में काम करूंगा। तो कहती है चॉइस तुम्हारा है। लियान याद करता है कंपनी आने से पहले वो सॉन्ग के डैड से मिलने के लिए गया था। जियांग फैमिली स्टेप मॉम ने उसको गेट पे रोक लिया था। मुझे अच्छे से पता है तुम किस टाइप के इंसान हो। जियांग फैमिली का सन इन लॉ बनने के लिए तुमने जानबूझकर सॉन्ग को पटाया। अब जब वो तुम्हें फायर करने वाली है तो मेरे हस्बैंड से बात करने आए हो, तुम हो ही इसी लायक। देन उसे धक्का देकर नीचे भुड़का देती है। लियान गुस्से से कहता है तुम्हें तो मैं देख लूंगा। प्रेजेंट में सोचता है अभी के लिए मुझे यहीं पे रहना होगा। बाद में जीजी उसे कंफर्ट करने आती है लेकिन लियान उसे अपने जाल में फंसा लेता है। सॉन्ग ने सही तो उसकी सौतेली बहन ही सही, वो बड़ी अकड़ दिखा रही थी ना, मुझे हारना पसंद नहीं है, तुम्हारा सन इन लॉ बन के दिखाऊंगा। रात में सॉन्ग घर आके सोचती है पिछले कुछ दिनों से कंपनी की वजह से बिजी थी। प्रोफेसर छाव तो अब तक सो गया होगा लेकिन वो उसके लिए वेट कर रहा था। तो पूछती है क्या मेरे लिए वेट कर रहे थे? तो कहता है नहीं मुझे थीसिस लिखना था। सोचती है कहता कुछ और है करता कुछ और, साफ पता चल रहा है मेरे लिए वेट कर रहा था। फिर जाती हुई कहती है तुम्हारी बुक तो उल्टी है। प्रोफेसर छाव सुनकर थोड़ा एम्बेरस फील करता है। बाद में सॉन्ग वही नए ड्रेस को पहनकर आती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्रोफेसर छाव से देख थोड़ा सा शॉक्ड होता है। फिर कहता है हाँ कुछ कहना था। वो उसकी गोद में बैठ जाती है। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। प्रोफेसर छाव की हालत खराब होने लगी थी तो पूछता है क्या? वो कहती है लिली बोल रही थी कि एक बार किस करने से इसकी आदत पड़ जाती है, मैं बस ये बात पता करना चाहती हूँ। देन उसका चश्मा उतार कर पूछती है क्या मैं इसे तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ? प्रोफेसर छाव कुछ नहीं बोलता तो वो उठकर उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। उस दिन मैं तुम्हें कुछ बोलने वाली थी पर ग्रैंडपा की कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया। मैं चाहती हूँ पास्ट की बातों को भूलकर हम दोनों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अभी भी प्रोफेसर छाव कुछ नहीं बोल रहा था।
तो उठकर चलने लगती है, पर वो उसे रोककर कहता है मुझे मंजूर है। फिर उसे बार बार किस करने लगता है। सॉन्ग स्माइल करती कहती है प्रोफेसर छाव को तो किस करना भी नहीं आता, लगता है मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ड्रामा से देख के किसिंग सीख ली थी। फिर उसे बेड पे पुश करके किस करने लगती है। आज के लिए इतना ही। प्रोफेसर छाव की हेल्प के लिए थैंक यू। जाने लगती है तो प्रोफेसर छाव उसे बैक हक कर लेता है। मुझे और अच्छे सीखना है, प्लीज मुझे और सिखाओ। सॉन्ग उसके लिप्स पे हाथ रखती हुई कहती है इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। उसके जाते प्रोफेसर छाव बेड पर लेट जाता है कि मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। इधर सॉन्ग भी रूम में आकर खुश होने लगती है। लिली ने सही कहा था, पर मुझसे पहले तो प्रोफेसर छाव को इसकी लत लग गई। प्रोफेसर छाव अब तो तुम गए काम से। नेक्स्ट डे प्रोफेसर छाव ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सॉन्ग बैग हक कर कहती है गुड मॉर्निंग। वो पूछता है इतनी जल्दी कैसे उठ गई, तो कहती है ब्रेकफास्ट की खुशबू की वजह से, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट करने के मूड में नहीं हूँ। वो पूछता है फिर क्या खाओगी, तो उसे किस कर कहती है मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम है कि ब्रेकफास्ट के बदले में उसे खाना पसंद करूंगी। प्रोफेसर छाव कहता है मेरी परमिशन के बिना। वो कहती है कल रात तुमने मुझे एक फेवर किया था और आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया है, तो ये उसका रिवॉर्ड है। प्रोफेसर छाव से टेबल बिठा के आता है मैंने तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दिए हैं, तो वो उसके गाल पे किस कर देती है। वो कहता है ये काफी नहीं है, देन उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग रोकती हुई कहती है तुम्हारा फोन बज रहा है। फिर चलने लगती है तो कहता है ब्रेकफास्ट तो करती छाओ, तो कहती है मेरा पेट भर गया है। उसके जाने के बाद प्रोफेसर छाओ कॉल पिक करता है। मॉम कहती है ग्रैंडमा की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। नेक्स्ट दिन में सॉन्ग किसके बारे में याद कर खुश हो रही थी। असिस्टेंट कहता है बॉस आज तो आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। वो कहती है चलो गेस करो क्या रीजन हो सकता है। असिस्टेंट कहता है क्या हस्बैंड की वजह से। वो कहती है तुम तो कमाल के हो, इस साल तुम्हारी सैलरी डबल। फिर काम के बारे में डिस्कस करने लगी थी, तभी प्रोफेसर छाव से मिलने आता है, बट अंदर नहीं चाहता और कॉल कर कहता है मेरी ग्रैंडमा बीमार है तो मुझे अभी बीजिंग के लिए निकलना होगा, क्या तुम मेरे साथ उनसे मिलने चलोगी। सॉन्ग का एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन होने वाला था, तो कहती है माफ करना भी मुझे बहुत काम है, तुम चले जाओ। तो वो सैड होकर कॉल रखने के बाद सोचता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद सॉन्ग ने कहा था भले ही हम मैरिड हैं, लेकिन ये बात फैमिली में किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। प्रेजेंट में सैड होकर सोचता है तुम अभी भी मेरी फैमिली से मिलना नहीं चाहती। उसके जाने के बाद सॉन्ग को भी पास्ट लाइफ याद आती है, तो सोचती है पास्ट लाइफ में वो बिना बताए बीजिंग चला गया था। अब जब हम दोनों के बीच में फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। असिस्टेंट से कहती है जो भी काम रह गया मैं 3 दिनों के अंदर सब कुछ सॉल्व करना चाहती हूँ। असिस्टेंट पूछता है कोई इमरजेंसी आ गई है क्या, तो कहती है नहीं मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने जाना है। फिर काम में लग जाती है। रात में प्रोफेसर छाव से कॉल कर पूछता है घर पहुंच गई, तो वो झूठ बोल देती है हाँ। प्रोफेसर छाव कहता है ठीक है डिनर करने के बाद ही सोना, मैंने फ्रीजर में फ्रूट्स भी रखे हैं उसे खा लेना। और भी बहुत सारी बातें बताने लगता है, तो कहती है प्रोफेसर छाव तुम वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड के साथ साथ एक केयरिंग पर्सन भी हो। पूछती है ग्रैंडमा कैसी हैं। वो कहता है ठीक है, बट अभी कुछ दिन में यही रहने वाला हूँ। असिस्टेंट टी लेके आता है, तो बहाना मार के कॉल रख देती है। असिस्टेंट कहता है अगर आपके हस्बैंड को ये पता चल गया कि आप उनसे मिलने जाने के लिए इतना हार्डवर्क कर रही हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो कहती है फिर तो उससे और भी ज्यादा प्यार पाने के लिए अच्छे से एक्टिंग करूंगी कि सच में उसे मिलने आने के लिए मैंने क्या क्या किया है। प्रोफेसर छाव की मॉम आती है, सॉन्ग को साथ क्यों नहीं लाए, तो कहता है पिछले कुछ दिनों में बहुत बिजी था, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया, और ग्रैंडमा के बारे में सुनने के बाद भागा चला आया, सारी गलती मेरी है, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम उसे घर लेके आऊंगा। मॉम कहती हैं सच बताना 6 साल पहले तुमने उसी के लिए सिटी की यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होने के लिए हाँ बोला था ना। तो वो 6 साल पहले की बातों को याद करने लगा था। उस दिन मॉम से बात करते हुए आते टाइम सॉन्ग को देखकर पहचान लिया था और उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। उसी दिन उसको पता चला था कि उसे चियांग फैमिली में कोई भी प्यार नहीं करता, उसकी मॉम अकेली उससे प्यार करती थी, बट वो अभी जिंदा नहीं थी। प्रोफेसर छाव भागता हुआ उसके पीछे आता है, बट वो चली गई थी। देन मॉम से कहता है मॉम मैं वापस नहीं जाऊंगा, उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाला हूँ। प्रेजेंट में मॉम कहती है तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, लड़कों को पहले स्टेप लेना पड़ता है। वो कहता है ठीक है, पर आप उसे कुछ मत बताना, मैं उसे खुद बताना चाहता हूँ। मॉम हाँ कहते हुए चली जाती हैं। इधर सॉन्ग भी काम खत्म करके बीचिंग आ गई थी। सोचती है मेरी मॉम और प्रोफेसर छाव की मॉम बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बचपन में हम दोनों अक्सर मिला करते थे, बट मॉम की डेथ हो जाने के बाद स्टेप मॉम ने मुझे उनसे रिलेशन नहीं रखने दिया।
इसलिए मैंने पास लाइफ में गुस्से में आके प्रोफेसर छाव को शादी के लिए पूछ लिया था। पता नहीं था वो मुझे इतना लाइक करता है। देन उसे वीडियो कॉल करके कहती है, सरप्राइज, बताओ मैं कहाँ पे हूँ। वो कहता है, ये तो मैं अभी तुम्हें नीचे लेने आ रहा हूँ। फिर भागने लगता है तो मॉम पूछती है, अरे क्या हो गया। तो कहता है, आपके डॉटर इन लॉ को लेने जा रहा हूँ। मॉम भी सुनकर खुश होती है। प्रोफेसर छाव भागता हुआ आकर उसे टाइटली हक कर लेता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो उससे मिलने आएगी। सॉन्ग कहती है, प्रोफेसर छाव, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, तुमने तो मुझे कुछ ज्यादा जकड़ लिया। तब जाके दूर होता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। प्रोफेसर छाव को थोड़ा सैड देख पूछती, क्या हुआ, क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हुए। वो कहता है, ऐसी बात नहीं है, पहले तुमने कहा था कि तुम बिना बात के मेरी फैमिली से नहीं मिलना चाहती। तो कहते उस बात को भूल जाओ, तब मैंने गलत कहा था, बट अब दोबारा सेम गलती नहीं करूंगी। वो कहता है, मुझे तुम पे भरोसा है। तो कहती है, तो क्या अब तुम अपने पेरेंट्स से मुझे नहीं मिलवाओगी। प्रोफेसर छाव से अंदर लाके मॉम से मिलवाता है। मॉम सॉन्ग को देख बहुत खुश होती है। माफ करना, पहले काम की वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाई। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, अब तो आ गई हो ना, रात बहुत हो गई है, पहले जाके रेस्ट कर लो, कल बात करेंगे। दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग वॉशरूम से बाहर आने के बाद प्रोफेसर छाव से पूछती है, क्या तुमने मुझे मिस किया। वो हाँ करता है। सॉन्ग उसके गले में हाथ डाल के कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। प्रोफेसर छाव ये सुनते उसे दीवार पे लगा के किस करता है। वो पूछती है, तुम्हारी किसिंग स्किल्स में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया। तो कहता है, क्योंकि मैंने उस दिन से किस करने के बारे में बहुत स्टडी किया है और बहुत सारे शॉर्ट ड्रामास देखे हैं। तो कहती है, हाँ बहुत अच्छे से सीख गए होगे। तो वो उसे बेड पे लेटा के किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। प्रोफेसर छाव उससे खुल के बात करने लगता है। तो सोचती है, मैंने इसके इंट्रोवर्ट बिहेवियर को कोल्ड समझ लिया था, कितनी बड़ी गलती हो गई। थैंक यू गॉड मुझे दोबारा रास्ता दिखाने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग उठने के बाद प्रोफेसर छाव के फेस को टच करने लगती है। वो कहता है, ऐसे थोड़ी देर और टच किया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। तो कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम बिना कंट्रोल के कैसे लगोगे। प्रोफेसर छाव से किस करके कहता है, वो तो तुम्हें घर जाने के बाद पता चलेगा, शायद सब लोग उठ गए हैं। देन शावर लेने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मॉम उसे गोल्ड का ब्रेसलेट देकर कहती है, इसे बहुत टाइम से मेरी डॉटर इन लॉ के लिए बनाकर रखा था, अब ये तुम्हारा है। सॉन्ग उन्हें थैंक यू करती है। तो मॉम उन्हें उसकी कुछ बचपन की फोटोज देकर कहती है, ये सारी फोटोज तुम्हारी मॉम ने और मैंने मिलके ली थी। तब मैंने मजाक मजाक में कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पर मैं इन फोटोज को दूंगी, पर पता नहीं था तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओगी। दोनों बैठकर फोटोज देखने लगते हैं। असिस्टेंट कॉल कर कहता है, होटल में गड़बड़ हो गई है, आप जल्दी आइए। सॉन्ग जाने के लिए निकलती है तो प्रोफेसर छाव कहता है, मैं भी चलूंगा। वो कहती है, नहीं तुम कुछ दिन फैमिली के साथ टाइम बिताओ, मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट दिन में होटल पहुंच जाती है तो डैड उसे देखते डांटने लगते हैं, तुमने ग्रैंडपा से कौन से एग्रीमेंट पे साइन करवाया है जिस वजह से ग्रैंडपा ने जियांग को कंपनी देने से मना कर दिया। वो कहती है, मैंने ये बात आपको बताना जरूरी नहीं समझा। डैड उसे मारने हाथ उठाते हैं बट सॉन्ग रोक देती है। डैड नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बचपन से लेके अब तक उसमें जो भी टॉर्चर हुए थे सबके बारे में बताने लगी थी, पर डैड उल्टा उसको धमकी देके चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस एक जेंटलमैन लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं, शायद आपके हस्बैंड हैं। सॉन्ग भाग के आती है। देन दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। पूछती है, तुम तो कुछ दिन बाद लौटने वाले थे ना, फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए। वो कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, वैसे भी ग्रैंडमा ठीक है, मॉम ने कहा कि मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए, शायद कुछ काम आ जाऊं। वो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। तो कहता है, अब घर चलते हैं। सॉन्ग कहती, नहीं मैं आज घर जाना नहीं चाहती, वैसे हमारे होटल के रूम बहुत ही अच्छे होते हैं। प्रोफेसर छाव कहता है, ठीक है ये भी देख लेते हैं। दोनों जा रहे थे पर सामने से लियान आके जानबूझ के दोनों के बीच में गलतफहमी बनाने लगा था। सॉन्ग को उसकी घटिया इरादों के बारे में अच्छे से पता होता है, इसलिए उल्टा उसी को सुना देती है, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड प्रोफेसर छाव हैं, यूनिवर्सिटी में मैथ के प्रोफेसर हैं, दिखने में जितने हैंडसम हैं उतने ही एक्सीलेंट भी हैं। लियान उसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है बट प्रोफेसर छाव जेलसी की वजह से हाथ नहीं मिलाता। दोनों को साथ में देखकर लियान गुस्से से चल जाता है। इधर प्रोफेसर छाव जेलस था, इसलिए रूम में आते उसे क्लोज खींच लेता है। सॉन्ग कहती है, क्या तुम गुस्सा हो। प्रोफेसर छाव कहता है, नहीं मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगी। वो कहती है, उसने बहुत टाइम पहले मुझे प्रपोज किया था। प्रोफेसर पूछता है, तो तुमने उसे क्या रिप्लाई किया। वो कहती है, जब मेरे पास इतना हैंडसम हस्बैंड है
फिर मैं किसी और लड़के पर ध्यान क्यों दूं? इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रोफेसर शाह पूछता है, सच में? तो कहती है, और नहीं तो क्या, तुम्हारा ऑरा ही कुछ ऐसा है, यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लो। देन उसका चश्मा उतार देती है। तभी प्रोफेसर शाह उसे दीवार से लगा के किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद कहता है, पहले शावर लेकर आता हूँ। वो कहती है, साथ में चलते हैं। प्रोफेसर शाह पूछता है, तुम श्योर हो? तो हाँ में मुंडी हिलाती है। प्रोफेसर शाह से गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। दोनों वॉशरूम में स्टार्ट हो गए थे। बाद में प्रोफेसर शाह पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो कहती है, स्टार्टिंग में हुआ था बट अब नहीं। वो कहता है, फिर दोबारा करते हैं। तो हैरान होकर कहती है, तुम तो पहले बहुत सेल्फ डिसिप्लिन वाले पर्सन थे। वो कहता है, पर मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता। फिर उसे किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग उसे बेड पे ना देख के ढूंढने आती है, तो वो उसको बैक करके कहता है, गुड मॉर्निंग मिसेस छाओ, थोड़ी देर और क्यों नहीं सोई? देन उसे किस करता है। तो कहती है, काम पर जाना है ना? वो कहता है, मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है, रात को घर पे वेट करूंगा। वो भी उसे किस कर कहती है, ठीक है। बाद में लिली से चैट करती हुई आ रही होती है। सामने इन दोनों को रोमांस करते देख सोचती है, इस गधे को मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया। मेरे पास दाल नहीं गली तो अब जीजी को पटा रहा है। लियान के जाने के बाद सॉन्ग पूछती है, जीजी क्या तुम श्योर हो कि वो तुम्हें लाइक करता है? जीजी कहती है, हाँ उसने मुझे कहा है कि वो तुम्हारे करीब सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसे मेरे साथ रहना था। सॉन्ग कहती है, और तुमने यकीन भी कर लिया? क्योंकि तुमने मुझे सिस्टर बोला है इसलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, लियान अच्छा लड़का नहीं है। जीजी कहती है, क्योंकि अब वो तुम्हें नहीं मुझे लाइक करता है इसलिए तुम मुझसे जल रही हो ना? सॉन्ग कहती है, लगता तुम्हारे दिमाग के पेच ढीले हो गए हैं। साउथ सिटी के जंगल में बहुत सारे गोरिल्लाज हैं, उनसे एक थपड़ा खा के अचानक दिमाग सही से चलने लगेगा। बाद में वो काम कर रही होती है कि असिस्टेंट आके कहता है, उन दोनों के बीच में बहस हो रही है। सॉन्ग अगर देखती है तो पता चलता है मॉम को जीजी के और लियान के रिलेशन के बारे में पता चल गया था। लियान को थपड़ा मार कर कहती है, तुम्हारा इरादा मुझे अच्छे से पता है लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जीजी कहती है, मॉम हम दोनों बड़े हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमें साथ रहने दो। मॉम कहती है, नहीं मैं तुम्हें इसके साथ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जीजी कहती है, बट मेरे पेट में इसका बच्चा है और मैं इस बेबी को जन्म देकर ही रहूंगी। मॉम के साथ साथ सॉन्ग भी सुन के शॉक्ड थी। लियान तभी मॉम के कान में कुछ कहता है जिसे सुनने के बाद मॉम घबरा जाती है। सॉन्ग कहती है, उसने स्टेप मॉम के कान में ऐसा क्या बोल दिया जो वो इतना डर गई। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करके इस बारे में पता करो। रात में सॉन्ग घर आती है। सामने प्रोफेसर शाह को फ्लावर बुके हाथ में लेकर वेट करते देख सरप्राइज होती है। फिर उसके पास आके पूछती है तो कहता है, बेबी। सॉन्ग शर्मा रही थी, कौन तुम्हारा बेबी है? प्रोफेसर शाह स्माइल करता हुआ कहता है, मैं तो तुम्हारे घर लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी सही से याद नहीं है, शायद जब तुम 12 साल की थी या शायद 18 साल की थी या फिर 6 साल पहले या शायद 1 साल पहले जब तुमने आगे से आकर कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। सच कहूँ तो मुझे भी याद नहीं है कि मैं तुम्हें कब से लाइक करता आ रहा हूँ, पर इतना पता है कि स्टार्टिंग से ही तुम्हें मेरी पहली पसंद रही हो, मेरा फर्स्ट लव। वो हैरान होती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? प्रोफेसर शाह कहता है, मुझे पता नहीं था कि हमारी मैरिड लाइफ कब तक टिक पाएगी। सॉन्ग उस दिन अर्थक्वेक के बारे में याद कर इमोशनल होकर कहती है, थैंक यू मुझे इतना लाइक करने के लिए। प्रोफेसर शाह उसे बुके देता है तो उसके गाल पे किस कर देती है। बाद में सॉन्ग स्टेप मॉम को किसी और आदमी के साथ छुपकर मिलते हुए देख लेती है। उन दोनों की बातों से पता चल रहा था कि जियांग उन दोनों का बेटा है। उसे जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस पाने के लिए डैड का बेटा बना के रख रखा है। तो सोचती है, लियान को स्टेप मॉम के अफेयर के बारे में पहले से पता चल गया था, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। बाद में असिस्टेंट कहता है, लियान और जीजी ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। सॉन्ग सोचती है, इस लियान ने तो बहुत आगे का सोच रखा है। तभी डैड कॉल कर कहते हैं, ग्रैंडपा को इमरजेंसी में एडमिट किया गया है। सॉन्ग और प्रोफेसर शाह दोनों हॉस्पिटल आते हैं। स्टेप मॉम उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि आखिर ग्रैंडपा को हार्ट अटैक कैसे आ गया। डैड कहते हैं, उसे ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सॉन्ग से कहते हैं, अभी ये बात लीक नहीं होनी चाहिए वरना सारे बोर्ड मेंबर्स भड़क जाएंगे। बाद में लियान सॉन्ग से मिलने आता है। रिलेशन के हिसाब से तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो। वैसे तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें ग्रैंडपा का अचानक बीमार पड़ना थोड़ा अजीब नहीं लगा? अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारी मॉम की डेथ के तुरंत बाद ही तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। तब स्टेप मॉम 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। मॉम की डेथ, स्टेप मॉम की प्रेगनेंसी
और अब ग्रैंडपा के हेल्थ इशू, ऐसा लगता है सारे एक ही लाइन से हैं। सॉन्ग को उसकी बातें सुनने के बाद स्टेप मॉम पर शक होने लगता है, पर लियान से कहती है जीजी से शादी कर ले तो खुद को जियांग फैमिली का मेंबर समझने लगे हो, बट मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम जियांग फैमिली के मेंबर नहीं हो। फिर वहां से सीधा जियांग फैमिली आती है और साथ में प्रोफेसर शाओ भी था। ग्रैंडपा स्टडी रूम में बीमार पड़े थे, इसलिए दोनों इन्वेस्टिगेशन करने आए हुए हैं। टेबल पर बुक्स को बिखरे हुए देख डाउट होता है। तभी सॉन्ग को नीचे से कुछ बाल भी मिलते हैं। प्रोफेसर शाओ कहता है बालों को देख लग रहा है मानो किसी ने खींचकर निकाला है। सॉन्ग कहता है सच आने के लिए डीएनए टेस्ट करना होगा। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल आते हैं। डैड ग्रैंडपा के पास बैठे होते हैं। सॉन्ग कहती है आप थक गए होंगे, घर जाके रेस्ट कर लो, मैं ग्रैंडपा का ध्यान रखने के लिए यहाँ हूँ। डैड कहते हैं ग्रैंडपा पैरालाइज हो गए हैं, पता नहीं आगे चल भी पाएंगे नहीं। डैड के जाने के बाद सॉन्ग ग्रैंडपा से पूछने लगती है आखिर उस रात क्या हुआ था। ग्रैंडपा बोल भी नहीं पा रहे थे। प्रोफेसर शाओ कहता है ग्रैंडपा को बोलने में परेशानी हो रही है तो वो लिख के बता देंगे। सॉन्ग कहती है आप मेरे हाथों पर उसका नाम लिख दीजिए जो आपसे मिलने स्टडी रूम में गया था। ग्रैंडपा लिखने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी स्टेप मॉम आती है अब तुम्हारा ग्रैंडपा कैसा है, तो कहती है वो बोल नहीं पा रहे हैं। स्टेप मॉम खुश हो कहती है तुम दोनों काम पर जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। सॉन्ग कुछ बोलने चाहती है पर प्रोफेसर शाओ से रोककर कहता है ठीक है। फिर दोनों चले जाते हैं, जबकि पीछे से ग्रैंडपा स्टेप मॉम की तरफ इशारा करते रह जाते हैं। बाहर आने के बाद सॉन्ग पूछती है तुमने मुझे रोक लिया क्यों, जबकि मुझे अच्छे से पता है उसने ग्रैंडपा को टपकाने की कोशिश की होगी। प्रोफेसर शाओ कहता है टेंशन मत लो, उसके खिलाफ हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने वहां पे सीक्रेट कैमरा लगा दिया। सॉन्ग ही सुनकर खुश हो जाती है मेरा हस्बैंड तो बहुत ही दूर का सोचता है। फिर दोनों को डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिल जाती है जिससे पता चल जाता है कि जियांग हाई जियांग फैमिली का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। देन तभी ग्रैंडपा से बात करने आते हैं। ग्रैंडपा इशारों में कहते हैं हाँ मुझे भी शक था, इसलिए डीएनए टेस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन तभी स्टेप मॉम आके दोनों को फिर से भेज देती है। फिर ग्रैंडपा को टपकाने के लिए इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, नर्स आके रोक देती है। ये दोनों भी अंदर आते हैं। स्टेप मॉम सारा ब्लेम नर्स पे डालने की कोशिश करती है। तब तक डैड भी जियांग हाई के साथ आ जाते हैं और उस नर्स को थपड़ा मार दिया था, बट प्रोफेसर शाओ ने रोककर वीडियो फुटेज दिखा देता है, जिसे देखने के बाद डैड तो गुस्से से मॉम का गला पकड़ लेते हैं। पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। सॉन्ग सारी बात बता देती है, इवन डीएनए रिपोर्ट भी दिखा दी थी, बट स्टेप मॉम देखने नहीं देती तो जियांग हाई उसे खींच कर ले आता है और खुलकर देख शॉक्ड होता है। स्टेप मॉम गुस्से से ग्रैंडपा को फिर से मारने आती है कि अगर इस बुढ़े ने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ना देखा होता तो मैं ऐसे बात करने स्टडी रूम नहीं चाहती, और ना ही मुझे पता चलता कि ग्रैंडपा जियांग का डीएनए टेस्ट कराने की प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें रोकने के चक्कर में वो गिर गए और उन्हें इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा। डैड गुस्से से कहते हैं ये मेरे डैड हैं, तुमने उन्हें हर्ट किया, पुलिस बुलाकर उसे जेल भेज देते हैं और सॉन्ग से सॉरी भी करते हैं, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पर वो प्रोफेसर शाओ के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बाहर घूमने आते हैं और एक जगह पे बैठ के बात करने लगे थे। सॉन्ग कहती है अब जाकर सब कुछ सॉल्व हुआ है। प्रोफेसर शाओ तुम्हें पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ पर यकीन है। वो कहता नहीं। सॉन्ग कहती है मुझे है, पास्ट लाइफ में बहुत ही स्टूपिड थी, जानबूझकर मुझसे प्यार करने वालों से दूर होती रही, बट गॉड ने मुझे सेकंड चांस दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ हैप्पी रह पाऊं। प्रोफेसर शाओ आई लव यू सो मच। प्रोफेसर शाओ उसके फोरहेड पे किस करता है, देन एक दूसरे को हक करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।